Hey Vangshan family, welcome back. Let's start new chapter. Midnight. अपने बाहों में एक ब्यूटीफुल ओमेगा को पीसफुली सोता हुआ देखकर वांगजी के फेस पर सेटिस्फेक्शन था। वैसे तो उसने बहुत कुछ सोच के रखा था। विंग को रात भर छोड़ने का उसका इरादा नहीं था, पर जब वांगजी ने देखा कि विंग बहुत ज्यादा पेन में है और वो सच में अब वांगजी को हैंडल नहीं कर पाएगा, उसने आसानी से विंग को छोड़ दिया। विंग से मिले करीबन 7 या 8 ही घंटे हुए हैं, पर फिलहाल वो वांगजी के बेड पर है, उसकी बाहों में है, उसके चेस्ट पर सर रखे शांति से सो रहा है। क्या ये बहुत अजीब नहीं है? उनकी फर्स्ट मीटिंग से लेकर बेड तक का ये सफर ज्यादा लंबा नहीं था, पर वांगजी को बहुत एक्साइटिंग लगा था। वो फर्स्ट ओमेगा जिसे देखने के बाद वांगजी को उसे टच करने की, उसके साथ होने की अंदर से अजीब सी फीलिंग आई। यही रीजन था कि अपनी हार्ट डिजायर को ना रोकते हुए, खुद को कंट्रोल ना करते हुए उसने विंग के सामने कंडीशन रखी और विंग को एक तरीके से अपना भी बना लिया। विंग के फोरहेड पर किस करने के बाद वांगजी जो विंग को और भी टाइटली होल्ड करके फाइनली अपनी आईज क्लोज कर चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग, नहीं इसे मॉर्निंग कहना गलत होगा, आफ्टरनून। ओके, विंग जो धीरे धीरे अपनी आईज ओपन कर रहा था, अपनी बॉडी पर किसी का सॉफ्ट टच वो फील कर सकता था। अचानक उसके माइंड में रात की सारी वाइल्ड हरकतें घूम चुकी थी और वो एक ही झटके में उठ के बैठ चुका था। वांगजी जो प्यार से विंग को सहला रहा था, उसने जब अचानक विंग को इतना हड़बड़ाते हुए उठकर खुद से दूर जाते देखा, वो खुद भी अब तक जो लेटा हुआ था वो बैठ गया और विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग जो जैसे ही उठा था, ऑब्वियसली उसके बॉडी पर जो शीट थी वो हट गई और विंग ने खुद की सिचुएशन रियलाइज की। वो एक ही बेड पे, एक ही ब्लैंकेट में वांगजी की बाहों में पीसफुली सोया हुआ था, वो भी पूरी रात। और फिलहाल भी वो वांगजी के सामने विदाउट क्लोथ्स है। ये सोचकर ही विंग, जिसने तुरंत उस शीट को अपनी बॉडी पर रैप कर लिया, वांगजी जिसके फेस पर स्माइल थी, और उस स्माइल को देखकर विंग को कुछ अजीब फील हुआ। इतनी चार्मिंग स्माइल शायद ही उसने किसी की देखी होगी। ये अल्फा जो लास्ट नाइट उसे मिला, इस अल्फा ने उसे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया, पर इसकी डिमांड भी कुछ सही नहीं थी। खैर, विंग ने कहा था, इसीलिए उसने अपना वादा कंप्लीट करने के लिए वांगजी के साथ नाइट स्पेंड की। अब वादा कंप्लीट हुआ है तो ऑब्वियसली विंग को यहाँ से जाना चाहिए। विंग जो यही सोचते हुए वांगजी से फेस टर्न कर चुका था, वो बेड से उतरने ही वाला था, उससे पहले ही उसे अपने आर्म पर वांगजी की ग्रिप फील हुई और उसने टर्न होकर वांगजी की तरफ देखा। वांगजी जिसने विंग को अपनी तरफ खींचा और वो खुद विंग के करीब आ चुका था। विंग को बैक से हग करने के बाद वांगजी ने अपनी चिन को विंग के शोल्डर पर रख दिया, अपने फेस को वो विंग के फेस पर रब कर रहा था। विंग जिसे बहुत अलग लग रहा था। वांगजी का टच, उसकी नजरें, उसके पास होने का एहसास कुछ अलग था। वो शायद ही विंग ने पहले कभी फील किया हो। एक रैंडम पर्सन है वांगजी, जिसका ठीक से नाम तक विंग नहीं जानता, पर फिर भी कितना सिक्योर्ड फील करा रहा है ये इंसान उसे। विंग जब ये सब कुछ सोच ही रहा था, तब उसे अपने चीक पर वांगजी के लिप्स फील हुए और वांगजी ने विंग को एक पैक किया था। अपने हेड को हल्का सा ब्लेंड करके वांगजी विंग की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। विंग जिसने डीप ब्रीथ ली और वांगजी को एक लुक देखा, देन वो वांगजी के हाथों को अपनी बॉडी पे से हटा चुका था। उसने टर्न होके वांगजी की तरफ देखा। जो आप मुझसे चाहते थे वो आप हासिल कर चुके हैं। मैंने अपना फेवर रिपे कर दिया है। क्या अब मैं जाने के लिए अलाउ हूँ? वांगजी जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विंग के फेस पर रखा, वो विंग के फेस को जेंटली सहला रहा था। अगर मैं मना कर दूँ तो? ये सुनते ही विंग जो कंफ्यूज हो गया। व्हाट डू यू मीन? आई मीन तुम पसंद आ गए हो मुझे, तो बनना चाहोगे मेरे? तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें सब कुछ दूंगा मैं। बस एक कंडीशन होगी हमारे रिलेशनशिप में, तुम्हें लाइफ टाइम लॉयल रहना होगा सिर्फ मेरे लिए। विंग जिसने वांगजी की तरफ देखा, थोड़ा शॉकिंगली
ये पर्सन कितना वियर्ड है, डायरेक्टली उसे प्रपोजल दे रहा है, ये कुछ अजीब नहीं है? खैर, इस बात से विंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग ने आंसर किया, क्या मैं मना कर सकता हूँ? वांग जी ने विंग के फेस से हाथ हटाया और फ्रीली अपने शोल्डर्स को रेस करते हुए कहा, ऑफ कोर्स कर सकते हो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे डिसीजंस होंगे। जैसे मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, वैसे अगर तुम चाहते होगे मुझसे दूर जाना तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। विंग को यह सुनकर थोड़ा रिलीफ मिला और उसने तुरंत वांग जी को आंसर किया, नहीं, मैं आपके साथ नहीं होना चाहता। वांग जी ने इस बात पर जस्ट नोट कर दिया। देन विंग जो वहां से उठ गया, वो सीधा वॉशरूम में जा चुका था। विंग ने एक लॉन्ग रिलैक्सिंग शावर लिया। कल रात को जो कुछ भी उसमें और वांग जी में हुआ था, विंग कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को भूल नहीं पा रहा था। बार बार वो सारी चीज़ें विंग के माइंड में आ रही थी। वो सारी इमेजेस, वांग जी कैसे उसके ऊपर था, वो सब कुछ ना चाहते हुए भी विंग के दिमाग में चल रहा था। खैर, उसने जैसे तैसे खुद को रिलैक्स किया। उसकी बॉडी में पेन था, पर खैर उसे खुद को कंट्रोल तो करना ही होगा। यही सोच के विंग ने खुद को क्लीन किया और वो बाथरूम पहन के बाहर आया। वांग जी जो बाहर काउच पर बैठा हुआ था, जैसे ही वांग जी की नज़र विंग पर गई थी, वो फिर से वही सब 30 डिजायर्स अपने माइंड में विंग को लेकर इमेजिन करने लगा था। सच में लास्ट नाइट अनफॉरगेटेबल थी उसके लिए। पर खैर, उसने भी खुद को कंट्रोल किया और विंग की तरफ देखा। बेड पर तुम्हारे लिए क्लोथ्स मंगवा के रखे हैं, चेंज कर लो और ब्रेकफास्ट कर लो। विंग ने नोट किया और वो बेड की तरफ गया। वहां देखा कि ऑलरेडी क्लोथ्स का पेयर है। विंग ने उसे उठा लिया और वो चेंज करके कुछ ही देर बाद आ चुका था। वांग जी जो उसी का इंतजार कर रहा था। विंग ने एक नज़र टेबल की तरफ देखा जहाँ सारा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी वेली सेट था। देन विंग ने वांग जी की तरफ देखा, एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, मुझे निकलना है। विंग ने वांग जी को एक लुक दिया, ब्रेकफास्ट करो, देन तुम अलाउ हो जाने के लिए, तुम्हें रोक नहीं रहा मैं, बस कुछ खा लो। विंग ने नोट किया और वो वांग जी की साइड में बैठ गया। वांग जी ने उसे खुद अपने हाथ से सर्व किया और उन दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। देन वांग जी ने विंग की तरफ एक मेडिसिन बढ़ा दी, पेन में रिलीफ मिलेगा। विंग ने नोट किया और वो मेडिसिन ले ली। देन वो वहां से उठ चुका था। उसने वांग जी को फिर एक बार थैंक्स बोला उसे बचाने के लिए, जिस पर वांग जी ने नोट किया और फाइनली विंग वहां से डोर की तरफ बढ़ ही चुका था। तभी वांग जी ने उसे रोक दिया। विंग जो टर्न होके फिर से वांग जी की तरफ देखने लगा था। वांग जी जो उठ गया और वो टेबल के पास गया, उसने वहां से कुछ लिया। देन वो विंग के सामने आकर रुक चुका था। वांग जी ने विंग की तरफ एक कार्ड बढ़ाया, ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, अगर कभी भी लगा फ्यूचर में कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं श्योरली तुम्हारी हेल्प करूँगा, चाहे फिर टॉपिक या प्रॉब्लम कोई भी क्यों ना हो। तुम्हें जॉब चाहिए, मनी चाहिए, कोई और हेल्प, सपोर्ट, जस्ट कॉल मी, आई विल डेफिनेटली देयर फॉर यू। विंग को ये सुन के एक अजीब सी खुशी मिली, जैसे वांग जी उसे अचानक से बहुत अपना लगने लगा। फर्स्ट टाइम किसी ने उससे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए रहूंगा, शायद यही रीजन था। खैर, विंग ने वो कार्ड रिसीव किया। देन वांग जी ने विंग की तरफ सेकंड कार्ड बढ़ाया, गलत मत समझो, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, ये कुछ मनी है, ये बिल्कुल मत समझो कि मैं ये मनी रात में हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके लिए दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। वो सब कुछ मेरे लिए इतना प्रीशियस है कि मैं उसके लिए कभी पे नहीं कर सकता। ये जस्ट मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ इसलिए दे रहा हूँ। अगर तुम लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर रिसीव नहीं भी करना तो इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। विंग ने एक नज़र उस कार्ड की तरफ देखा, देन वांग जी की तरफ, थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं ये फेवर नहीं ले सकता, आई एम सॉरी। वांग जी ने नोट किया और विंग अब वहां से टर्न होके फाइनली जा चुका था। विंग होटल से सीधा अपने घर पहुंचा। वो डोर के लॉक को ओपन करके घर में एंटर कर चुका था। ऑब्वियसली लिली का हाथ तोड़ा था वांग जी के बॉडीगार्ड ने, तो लिली घर पे तो नहीं होगी और विंग जिसे यहाँ से जल्द भागना होगा लिली के आने से पहले, वरना फिर से
लिली का टॉर्चर विंग को सहना पड़ेगा। यही सोचते हुए विंग ने अपने सर्टिफिकेट्स और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हें एक बैग में भरा और तुरंत वो लिली का घर छोड़ चुका था। वो सीधा जियांग चैंग को कॉल कर चुका था। करीबन 2 घंटे बाद विंग जो जियांग चैंग के अपार्टमेंट में पहुंच चुका था। जियांग चैंग जो विंग के देख के बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। जियांग चैंग जो खुद भी एक ओमेगा था और विंग से 2 साल बड़ा था। उन दोनों की मुलाकात चाइल्डहुड में हुई थी और वो दोनों एक ही स्कूल में थे। जियांग चैंग विंग की सारी कंडीशन जानता था और वो विंग को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था। जियांग चैंग के पेरेंट्स भी कुछ साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मर चुके थे और तब से जियांग चैंग ऑर्फन हो चुका था। थैंकफुल उसके पास इनफ मनी और घर था, जिस वजह से उसे अपनी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। उसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, देन अपनी कॉलेज, देन उसे एक अच्छी कंपनी में फिलहाल जॉब मिल चुकी थी। जियांग चैंग वो इकलौता इंसान था इस दुनिया में विंग के लिए जो विंग की केयर करता था। इसलिए विंग भी जियांग चैंग को अपने बड़े गग की जगह ही देखता था। वो दोनों बेस्टेस्ट फ्रेंड भी थे और एक दूसरे की केयर भी करते थे। विंग जो जियांग चैंग से मिला और उसे सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ। बस उसने किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर दी है ये छोड़ के। जियांग चैंग को विंग ने सारी सिचुएशन बता दी थी। जियांग चैंग जिसने विंग को संभाला और उसने विंग से कहा कि अब विंग उसके साथ ही रहे। इस बात पर विंग भी मान चुका था क्योंकि फिलहाल उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी और मोस्ट इम्पोर्टेंट जियांग चैंग को लिली नहीं जानती थी, जिस वजह से वो विंग तक नहीं पहुंच सकते थे। क्योंकि विंग जानता था कि अगर लिली विंग तक पहुंच गई तो फिर एक बार विंग पर वही टॉर्चर और वही सब कुछ होगा। फिर एक बार लिली किसी और को ढूंढ के लाएगी और विंग को उसे सेल करने की कोशिश करेगी, जो विंग नहीं चाहता। इसलिए जियांग चैंग के साथ रहना उसे सेफ ऑप्शन लगा। देन उन दोनों ने कुछ बातें की और जियांग चैंग को अपने वर्क पे जाना था तो जियांग चैंग वहां से जा चुका था। विंग जो आज दिन भर घर पे ही था, जियांग चैंग ने उसे उसका रूम दे दिया था तो विंग अब रूम में लेटे हुए वांगजी के बारे में सोच रहा था। लांसहान, विंग को वांगजी का लांसहान नाम पता था और वो उसे ही याद कर रहा था। खैर, आज वक्त वांगजी की यादों में कैसे बीत गया ये बात विंग को भी पता नहीं चली थी। खैर, इवनिंग में जियांग चैंग जो घर पे आया उन दोनों ने साथ में मिलकर डिनर किया और विंग ने जियांग चैंग को बताया कि वो नेक्स्ट डे से कॉलेज फिर से ज्वाइन कर रहा है। इस बात पर जियांग चैंग ने नोट किया और वो दोनों कुछ बातों के बाद अपने अपने रूम में सोने जा चुके थे। देन यहाँ से विंग की नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गई। वो जियांग चैंग के घर पे ही रहता था और कॉलेज में अपनी स्टडी करता था। उसने अपने मोबाइल को और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को चेंज कर दिया था जिससे लिली उस तक ना पहुंच पाए। और लिली को विंग का कॉलेज नहीं पता था क्योंकि ऑब्वियसली लिली विंग को पढ़ाना भी नहीं चाहती थी। वो तो विंग स्कॉलरशिप हासिल करता था और उसे अपॉर्चुनिटी मिलती थी। लिली को विंग से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस विंग को सेल करके मनी अर्न करना चाहती थी। इसलिए उसके पास विंग की ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी। कॉन्टैक्ट नंबर था वो विंग ने चेंज कर दिया था, इसलिए अब उसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपना कॉलेज कर रहा था और जियांग चैंग के साथ रह रहा था। साथ ही साइड बाय साइड वो अपनी पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था जिससे वो जियांग चैंग को कुछ पे कर पाए। जियांग चैंग को ऑब्वियसली पैसों की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो एक अच्छी खासी पोस्ट पे वर्क करता था, पर ऑब्वियसली विंग को यहाँ फ्री फुकट का खाना सही नहीं लगा तो वो अपने पार्ट टाइम जॉब से जो भी अर्निंग होती थी उससे अपार्टमेंट का रेंट और कुछ पैसे जियांग चैंग को पे करता था। जियांग चैंग ने मना किया था पर विंग ने जब उससे ये कहा कि वो अगर पैसे नहीं लेगा तो विंग किसी और प्लेस को ढूंढेगा रहने के लिए, तब जाकर कहीं जियांग चैंग अग्री हो चुका था और उसने विंग से उस प्लेस का रेंट लेना स्टार्ट किया था। पर वो बहुत कम लेता था क्योंकि ऑब्वियसली उसे विंग की कंडीशन पता थी। विंग जो अपनी लाइफ में अब खुश था, पर आज भी वो एक रात जिसे विंग भूल नहीं पाया था। बार बार उसे वो रात हिट कर ही जाती थी। वांगजी उसके माइंड से आज तक भी नहीं निकला था। फाइनली 6 मंथ कंप्लीट हुए और विंग की स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी थी। जियांग चैंग जिसने विंग से कहा कि उनके ऑफिस में भी अपॉर्चुनिटीज है तो अगर वो चाहे तो वहाँ अप्लाई भी कर सकता है। विंग जिसने नोट किया और उसने कई कॉरपोरेशंस में अपनी डिटेल्स भेज दी थी। ऑब्वियसली वो अब जॉब करना चाहता था। उसे बहुत जगह से कॉल्स भी आए थे, उसने इंटरव्यू भी दिया था और जियांग चैंग के कहने पर उसने
वहाँ भी अपनी डिटेल्स डाल दी थी। विंग को वहाँ से भी इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। आज विंग और जियांग चैंग दोनों भी एक साथ अपने कॉरपोरेशन में जा रहे थे, क्योंकि आज विंग का इंटरव्यू था और जियांग चैंग का तो वर्क ही था। जियांग चैंग ने विंग को अपने ऑफिस में छोड़ दिया और उसे इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक बोला। विंग जिसने नोट किया और जियांग चैंग वहां से जा चुका था। देन विंग ने अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद विंग जो जियांग चैंग को इन्फॉर्म करने के बाद वहां से निकल चुका था, क्योंकि कुछ दिनों बाद या तो उसे मेल आएगा या तो कॉल आएगा। करीबन 2 दिन बीत चुके थे और फाइनली विंग को सिलेक्शन की कॉल आ गई। ये जानकर जियांग चैंग भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब दोनों दोस्त एक ही साथ एक ही ऑफिस में काम करने वाले थे। नेक्स्ट डे चैंग जो विंग के साथ फाइनली कॉरपोरेशन में पहुंच गया। उसने रिसेप्शन से विंग का आईडी और बाकी चीजें कलेक्ट की और विंग को टॉप फ्लोर पर ला चुका था। चैंग जो विंग के साथ जा रहा था, पर अचानक पीछे से उसे किसी ने रोक दिया। चैंग जिसने टर्न करके जब देखा तो उसके बॉस उसके सामने खड़े थे। चैंग जिसने उन्हें डीप बो किया। देन विंग ने भी सेम बॉस को ग्रीट किया। विंग को ये फेस कुछ सिमिलर लग रहा था। फेशियल फीचर्स बहुत से मैच थे, पर इंसान अलग था। ये बात विंग समझ चुका था। खैर फिलहाल वो वहाँ शांति से खड़ा था। वो पर्सन जो खुद भी एक स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर, चार्मिंग अल्फा था, फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ वो चैंग और विंग के सामने अपने कदमों को रोक चुका था। चैंग जिसने विंग की तरफ देखा और स्माइल के साथ कहा, ये मेरे बॉस हैं, लैंस सिचान। विंग जिसने नोट किया। देन चैंग ने सिचान को भी विंग से इंट्रोड्यूस किया, बेस्ट फ्रेंड बोल के। सिचान ने स्माइल के साथ नोट किया और उन्होंने चैंग से कहा कि वो चैंग के साथ चले, क्योंकि कुछ ही देर बाद उनकी मीटिंग है। चैंग जिसने नोट किया और सिचान से कहा कि वो बस विंग को वांगजी सर के ऑफिस में छोड़ के सिचान को ज्वाइन करेगा। सिचान जिन्होंने चैंग से कहा कि मीटिंग अर्जेंट है तो इतना वक्त नहीं है। चैंग जिसने नोट किया और विंग की तरफ टर्न किया। देन विंग को एक कैबिन की तरफ पॉइंट किया और उसे कहा कि उसे वहां जाना है। विंग जिसने नोट किया और चैंग सिचान के साथ वहां से निकल चुका था। देन विंग जिसने डीप ब्रीथ ली और वो उस ऑफिस के पास पहुंच चुका था। उसने उस ऑफिस के ग्लास डोर पर नॉक किया। अंदर से परमिशन मिलने के बाद विंग जो अंदर एंटर हुआ। जैसे ही चेयर पर बैठे इंसान पर विंग की नजर पड़ी थी, उसके हाथ में जो फाइल थी उसने तुरंत उसी फाइल से अपना फेस कवर कर लिया। सामने लान वांगजी बैठा हुआ था, जो फिलहाल अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। विंग ने देख लिया था कि वांगजी की नजर अब तक उस पे नहीं पड़ी, इसलिए वो ये सोच रहा था कि उसे यहाँ से खिसकना है। विंग जो धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे कर रहा था, पर अचानक वांगजी जिसने विंग की तरफ देखा। ऑब्वियसली विंग ने अपना फेस नोज तक उस फाइल से कवर कर लिया था और बस उसकी आईज नजर आ रही थी। वांगजी को वियर्ड लगा, ये क्या बिहेव हुआ। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ बोलता, फिर से उस ऑफिस का डोर ओपन हुआ और अंदर एक पर्सन आया, जिसने विंग को एक लुक देखा। देन उसने वांगजी की तरफ देखा। सर, ये न्यू आपका पर्सनल असिस्टेंट है, आज ही ज्वाइनिंग हुई है। इस बात पर वांगजी ने नोट किया। वो पर्सन जो आया था उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी जो उसे वांगजी को देनी थी। उसने वो सारी फाइल्स टेबल पर रख दी और वांगजी को ग्रीट करके वो वहां से जा चुका था। देन वांगजी जो अपनी चेयर से उठ गया और टेबल को क्रॉस करने के बाद वो विंग के सामने खड़ा था। उन दोनों में बहुत ज्यादा डिस्टेंस था और वांगजी उसी टेबल से लग के खड़ा था। वांगजी जो इंतजार कर रहा था कि सामने वाला पर्सन उसके पास आएगा, उसे फाइल हैंड ओवर करेगा, देन अपनी इंफॉर्मेशन देगा। पर विंग जो वहाँ स्टनली खड़ा था, कोई भी मूव नहीं किया था उसने। ये देखकर वांगजी ने डीप ब्रीथ ली और वो खुद विंग की तरफ बढ़ा, पर विंग तुरंत एक कदम पीछे हो गया। ये देखकर वांगजी को और अजीब लगा। देन वो अपनी जगह पर रुक गया। उसने जस्ट अपना हाथ आगे बढ़ाया। विंग जो कभी उस हाथ की तरफ तो कभी वांगजी की तरफ देख रहा था, ये कुछ सिमिलर सा ही नहीं था। उस रात भी वांगजी ने ऐसे ही विंग की तरफ हाथ बढ़ाया था और वो विंग को करीब बुला रहा था। विंग जिसकी माइंड में उस रात के वो सारे थॉट आ रहे थे और वो खुद को ही गाली बक रहा था।
सच में दुनिया बहुत ज़्यादा छोटी है। फिलहाल वो उस इंसान के ऑफिस में एम्प्लॉय बन के खड़ा है जिस इंसान के साथ उसने नाइट स्पेंड की है 6 मंथ पहले। हाँ, इसे गुड लक कहा जाए या बैड लक। विंग जो ये सोच ही रहा था, तब तक वांग जी की आवाज़ जो उसे अपनी सोच से बाहर ला चुकी थी। फाइल। विंग जिसने तुरंत मना कर दिया, वो कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, मैं बाद में आता हूँ। विंग जैसे कुछ भी समझ नहीं रहा था, उसे बस भागना था, इसीलिए उसने जैसे तैसे अपनी बात कंप्लीट की और वो वहां से जाने वाला था। तभी वांग जी की आवाज़ ने उसे रोक दिया और विंग रुक गया। क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर देता हूँ। जैसे ही विंग ने ये सुना, उसने वांग जी को आंसर किया, वो मेरे फेस पर एलर्जी हो चुकी है, इसीलिए मैं बाद में आऊँगा। एक्चुअली मुझे डर है कि आप मुझे देखकर डर ना जाए, और मैं अपना अगली फेस अपने बॉस को दिखाकर फर्स्ट डे ही अपना इंप्रेशन डाउन नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कल पे आऊँगा। विंग जिसने अपनी बात जैसे तैसे कंप्लीट की संभाली और वो वहाँ से फिर से डोर की तरफ जा ही रहा था, तभी वांग जी की आवाज़ ने फिर से विंग के कदमों को रोक दिया था। इतने ब्यूटीफुल फेस पर अगर एलर्जी हो भी चुकी है तो मुझे नहीं लगता वो अगली दिखेगा। विंग जो पूरा शॉक, क्या इस पर्सन ने उसे पहचान लिया है? उसके माइंड में सबसे पहले यही थॉट आया था। बहुत हिम्मत जुटा के वो वांग जी की तरफ टर्न होने ही वाला था, तब तक वो वांग जी को अपने बहुत पास फील कर चुका था और दूसरे ही पल विंग वांग जी की बाहों में था। वो फाइल जो छूट के नीचे गिर चुकी थी और वो दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांग जी जिसने एक हाथ से तो विंग की वेस्ट को ग्रैब करके रखा था, उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और विंग के फेस पर रख दिया। उसके चीक को प्यार से सहलाने के बाद वांग जी ने विंग की नोट्स पर पैक किया। ये देखकर विंग शॉक, वो झटपटाने लगा, पर ऑब्वियसली वांग जी की ग्रिप से छूटना इतना आसान नहीं था। उसने विंग को जस्ट डेयर किया। कितना प्रिटी फेस है, मुझे तो कोई एलर्जी नजर नहीं आ रही। क्या छुपना चाहते थे मुझसे? विंग जिसने आंसर तो नहीं किया, पर अपनी नजरें वांग जी की नजरों से हटा ली। वांग जी जो हंस रहा था, उसने विंग की चिन को ग्रैब किया और विंग के फेस को ऊपर किया। देन उसने विंग के फोrehead पर किस किया। भूल तो नहीं रहे हो ना मुझे, या फिर याद दिलाऊं मैं तुम्हें कि मैं कौन हूँ? विंग कैसे भूल सकता है इस इंसान को? उसने वांग जी को एक लुक देखा, देन खुद को वांग जी से दूर किया। वांग जी जिसकी ग्रिप विंग की बॉडी पर लूज थी, तो वो दोनों आसानी से दूर हो गए। वो एक्चुअली मैं वो मुझे पता नहीं था कि आप ही मेरे बॉस। वांग जी जो गिगल करने लगा, अब तो पता चल गया ना कि मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ। वैसे 6 मंथ हो गए, बहुत लंबा टाइम था ना, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें, और सच में बिलीव नहीं हो रहा कि तुम आज मेरे पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर फाइनली हायर हो चुके हो। डेस्टिनी के बारे में सिर्फ सुना था, बिलीव पहली बार हुआ है। विंग जिसे वांग जी की ये बात सही लगी, क्योंकि आज तक उसने भी सिर्फ सुना था, बिलीव उसे भी फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। खैर, वांग जी जो विंग की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था और विंग जो अपने कदमों को पीछे ले रहा था, वांग जी को ये देखकर हंसी आ गई। देन वो रुक गया, वो नीचे झुका और विंग ने जो फाइल गिरा दी थी उसे उठाने के बाद वांग जी ने उस फाइल को रीड करना स्टार्ट किया। विंग जो अभी भी वांग जी से बहुत दूरी पर खड़ा था, वांग जी जिसने वो फाइल रीड करके कंप्लीट की, देन उसे क्लोज कर दिया और विंग की तरफ देखा। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, साथ में काम करके मजा आएगा एंड होपफुली तुम कंफर्टेबल रहोगे। विंग जो ऑब्वियसली जानता था कि इसका जवाब नहीं है, वो कंफर्टेबल कैसे हो सकता है। वांग जी जो समझ गया, उसने डीप ब्रीथ ली। देखो विंग, तुमने बहुत मुश्किल से ये जॉब हासिल की है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, हम दोनों को साथ में ही काम करना है, क्योंकि हायरिंग की बात ही तुमने एक लेटर साइन किया होगा जिस पे क्लियरली मेंशन है कि तुम 5 साल से पहले ये जॉब नहीं छोड़ सकते, और अगर तुमने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से क्विट किया तो तुम्हें पेनल्टी पे करनी होगी, जो अमाउंट तुम पे नहीं कर सकते। इसीलिए खुद को शांत करो, हम दोनों में जो कुछ भी हुआ था वो दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था, तुमने अग्री किया था,
इसीलिए अब अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। विंग ने इस बात पर नोट किया। देन वांग जी ने विंग को उसकी फाइल रिटर्न दे दी और वो जाकर काउच पे बैठ चुका था। उसने विंग को भी अपने ही साइड में बैठने के लिए बोला। विंग जो थोड़ा हेजिटेडली पर बैठ गया। देन वांग जी ने उसकी तरफ एक आईपैड और कुछ फाइल्स बढ़ा दिए। मेरा शेड्यूल मेंटेन करना, मीटिंग्स की प्रिपरेशन करना और बाकी ये सारी फिलहाल प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं। इसी के अकॉर्डिंग तुम्हें अपना आगे का वर्क करना है। विंग ने इस बात पर नोट किया और उसने वो सारी चीजें ले ली। देन विंग ने एक लुक वांग जी को दिया। वांग जी जो विंग की तरफ ही देख रहा था। वैसे कोई है तुम्हारी लाइफ में, कोई बॉयफ्रेंड? इस बात पर विंग ने ना में अपने हेड को शेक किया। ये देखकर वांग जी को बहुत अच्छा लगा। उसने तुरंत विंग से क्वेश्चन किया, तो क्या मेरा कोई चांस है? ये सवाल विंग को शॉक कर चुका था। वो सीधा अपनी जगह से खड़ा हो गया। वांग जी जो एक सॉफ्ट स्माइल कर रहा था वो भी खड़ा हो गया। खुद के ब्लेजर को ठीक करते हुए वांग जी ने विंग से फिर से क्वेश्चन किया, एक्चुअली उस रात के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। तुमने मना कर दिया था तो मैंने तुम्हें जाने दिया, पर अब जब डेस्टिनी ने हमें फिर से एक साथ मिलाया है और तुम्हारी लाइफ में आज भी कोई नहीं है, तो मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि मेरा कोई चांस है। अगर हाँ तो मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ। डोंट वरी, फोर्स नहीं करूँगा तुम्हें, जस्ट अपने एफर्ट्स दिखाऊंगा। अगर तुम्हें मैं पसंद आया या मेरे लिए तुम फील करने लगे तो हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे, और अगर नहीं तो तुम फ्री हो। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, क्या ये इंसान आज भी उसके लिए रुका हुआ था? खैर, इस बातों से विंग से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने वांग जी को आंसर किया, सर आप मेरे बॉस हैं और मैं आपका एम्प्लॉय, उससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं चाहता। वांग जी ने इस बात पर जस्ट नोट किया। ओके, तुम नहीं चाहते पर मैं तो चाहता हूँ ना, एक ट्राई बनता है। मैं कौन सा तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। अगर फ्यूचर में तुम मना कर दो, किसी और के साथ होना चाहो, तो मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें, पर एक चांस तो बनता है ना मेरा। देखो विंग, टू बी ऑनेस्ट, अब तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता चल चुकी है। मैं लैन कॉरपोरेशन का सेकंड हायर हूँ। तुम्हें उस दिन मैंने अपना नाम लांझान बताया था, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। वैसे भी सुनते भी कैसे, वो सिचुएशन सुनने और समझने वाली थोड़ी ना थी। ये सुनते ही विंग जो ब्लश करने लगा था वही वांग जी, जिसने जस्ट एक स्मर्क किया। विंग के ईयर्स को रेड होते हुए उसने भी महसूस कर लिया था। उसने अपनी बात कंटिन्यू की, मेरा बर्थ नेम लांझान है, मेरा रियल नेम लैन वांग जी है। मैं लैंस का सेकंड हायर हूँ और इस कॉरपोरेशन का ओनर। यही तो रीज़न था कि वो पर्सन मुझे देखकर इतना डर चुका था, क्योंकि वो जानता था कि वो लैंस के हायर के सामने खड़ा है। कंट्री की सबसे रिचेस्ट फैमिली है हमारी, और हम दोनों भाई टॉप बिजनेस टाइकून, जिन्हें इस कंट्री में कोई भी बीट नहीं कर सकता। उस रात फर्स्ट लुक में ही मैं तुमसे अट्रैक्ट हो चुका था, इसलिए तुम्हारे सामने इतनी वियर्ड कंडीशन रखी। मुझे ओसीडी है, मैं किसी को भी डायरेक्टली अपने पास नहीं आने देता, पर तुम कुछ अलग हो। तुमने ना सिर्फ मुझे अट्रैक्ट किया, बल्कि मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया कि मैंने तुम्हें मजबूर किया ताकि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो। वो मेरा भी फर्स्ट टाइम था, एंड बिलीव मी, उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। हर रात तुम्हारे सपने देखता हूँ। 6 मंथ बहुत लंबा टाइम था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे सामने आओगे, पर अब जब तुम मेरे सामने हो तो मैं चाहता हूँ एक ट्राई करना। इसलिए प्लीज़ जस्ट मुझे अपने एफर्ट्स करने दो। तुम अगर एक दिन मुझे मना कर दोगे, किसी और के साथ होना चाहोगे, तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। पर हो सकता है ना, डेस्टिनी ने हमें फिर से मिलाया है, तो इसका कुछ तो मतलब होगा ना। सो प्लीज़। विंग ने इस बात पर वांग जी को आंसर किया, ओके, आई नीड सम टाइम, मैं सोचूंगा देन आपको बताऊंगा। ये सुनकर वांग जी खुश हो गया और वो सीधा विंग की तरफ बढ़ा और उसने विंग को हक कर लिया। ओके, ध्यान से सोचना और जल्दी आंसर देना। विंग, जिसे ये थोड़ा वियर्ड लगा, तो उसने वांग जी को खुद से दूर किया और नोट किया। देन वांग जी ने विंग को ऑनेस्टली आगे के वर्क समझाए और वो दोनों भी काम में लग चुके थे। फिलहाल लंच टाइम था और विंग अभी भी वांग जी के साथ ही काम कर रहा था।
विंग जो काउच पर बैठा था और कुछ फाइल्स को देख रहा था, वही वांग जी अपनी चेयर पर बैठा था और कुछ काम कर रहा था। कुछ ही देर बाद वहाँ एक पर्सन एंटर हुआ। उसने वांग जी को बुक किया और उसके लंच को टेबल पर रख दिया। वांग जी जिसने उस पर्सन को जाने के लिए बोल दिया था, देन वो पर्सन वहाँ से निकल गया। वांग जी जो वो लंच बॉक्स लेकर विंग के सामने रख चुका था। विंग जिसने जैसे ही ये महसूस किया, अपनी नजरें उस फाइल से हटाकर वांग जी की तरफ की। वांग जी जिसके फेस पर एक चार्मिंग स्माइल थी, उसने विंग के सामने से वो सारी फाइल्स क्लोज करके हटा दी और उस लंच बॉक्स को ओपन करना स्टार्ट कर दिया। लंच टाइम, खाना खा लो, बाद में काम करेंगे, विंग ने नोट किया और वो वहां से उठ गया। ये देखकर वांग जी जिसने तुरंत विंग की रिस्ट को पकड़ा और उसे फिर से बिठा दिया। अब प्लीज ये मत बोलना कि मैं कैंटीन में जाके खाऊंगा। देखो मैंने दोनों का लंच मंगवा लिया है, अगर तुम बाहर जाओगे तो ये वेस्ट हो जाएगा और फूड वेस्ट करना सही नहीं होता, ऐसा मेरी मदर ने कहा था। इसीलिए चुपचाप यही बैठो और मेरे साथ लंच करो। विंग ने इस बात पर जस्ट नोट किया और वो दोनों भी लंच करने लगी। वांग जी जो विंग को टाइम टू टाइम सर्व कर रहा था, ये देखकर कहीं ना कहीं विंग को भी अच्छा लग रहा था। सच तो ये था कि विंग भी वांग जी को भूल नहीं पाया था, वो भी तो हर रोज रात को वांग जी को याद करता था। और आज वांग जी को अचानक अपने सामने देखकर वो शॉक जितना हुआ था, उतना कहीं ना कहीं एक पल के लिए उसके दिल में खुशी भी फील हुई थी, क्योंकि वांग जी वो फर्स्ट इंसान था जिसने विंग के साथ टाइम स्पेंड किया था एज अल्फा। वांग जी ने उन कुछ ही घंटों में विंग को सच में बहुत स्पेशल फील कराया था। एक वक्त के बाद विंग ने खुद ही वांग जी के सामने गिव अप कर दिया था और वांग जी उसकी कितनी केयर कर रहा था। इवन नेक्स्ट मॉर्निंग भी वांग जी ने उससे जो कुछ भी कहा, वो बातें आज भी विंग भूला नहीं था। और आज का भी बिहेव वांग जी का विंग के साथ बिल्कुल जेंटल और पोलाइट था। भले ही विंग को शॉक लगा था वांग जी की आइडेंटिटी जानने के बाद, पर फिर भी विंग को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। खैर उन दोनों ने लंच किया और फिर से वो दोनों अपने अपने काम में लग चुके थे। ऐसे ही इवनिंग हो चुकी थी। फिलहाल दोनों को भी घर जाना था और चैंग ऑलरेडी विंग को मैसेज कर चुका था कि वो नीचे विंग का इंतजार कर रहा है। विंग जिसने वांग जी को ग्रीट किया और वो वहां से जाने के लिए निकल चुका था, तो वांग जी ने उसे रोक दिया। विंग जो वांग जी की तरफ टर्न हो चुका था, क्या मैं ड्रॉप कर दूं? ये सुनते ही विंग ने मना कर दिया। वो एक्चुअली मेरा बेस्ट फ्रेंड जियांग चैंग, वो आपके ब्रदर का पीए है और मैं उसी के साथ रहता हूँ, तो वो मुझे पिक करने के लिए ऑलरेडी नीचे खड़ा है। इस बात पर वांग जी ने नोट किया और विंग वहाँ से निकल चुका था। देन जियांग चैंग के साथ विंग घर पे गया, उन दोनों ने डिनर किया और वो दोनों सो चुके थे। नेक्स्ट डे फिर से विंग ऑफिस में आया। वांग जी जो ऑलरेडी अपने काम में था, वो उसका फेस विंग को देखने के बाद खिल चुका था। देन उन्होंने अपने काम किए, साथ में लंच किया, फिर से अपने काम साथ में किए और ऐसे ही अब उन दोनों की लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी। विंग क्लियरली देख सकता था कि वांग जी उसके साथ कुछ ज्यादा ही जेंटल है, कुछ ज्यादा ही पोलाइट है। बाकियों पर वांग जी आवाज रेज कर देता है, उसे पसंद नहीं है कि कोई उसके पास आए। इवन वांग जी के ऑफिस में बहुत सारे लोग अलाउ भी नहीं है, बहुत कम लोग उसके ऑफिस में आते हैं, पर विंग कंटिन्यूसली अब वांग जी के ऑफिस में ही रहता था। वांग जी ने विंग के लिए जो ऑफिस मतलब अलग कैबिन अलाउ किया था, उसे भी कैंसिल करवा दिया था। इवन उसने विंग का टेबल वांग जी के ही मतलब अपने ही ऑफिस में लगवा लिया था। वो 24 आवर्स जैसे विंग के साथ रहना चाहता था, बट ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं था। वांग जी विंग की बहुत ज्यादा केयर करता था और कहीं ना कहीं विंग भी मेल्ट हो रहा था। सच तो विंग भी जानता था ना कि वांग जी उसके माइंड से कभी निकला ही नहीं, और अब वांग जी का इतना जेंटल बिहेव देखकर विंग कहीं ना कहीं और ज्यादा वांग जी की तरफ झुक रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, ऑब्वियसली उन दोनों की नजदीकियां बढ़ रही थी और वांग जी वो विंग को टच करने से वैसे भी पहले भी हेजिटेट नहीं करता था। डायरेक्टली विंग को पकड़ लेना, उसे अपने पास खींचना, ये सारी हरकतें बहुत नॉर्मल थी। इवन नेक्स्ट डे ही वर्क के वांग जी ने विंग को खींच के अपनी लैब में बिठा लिया था। वो विंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था, पर विंग जो अनकंफर्टेबल हो चुका था वो उठ चुका था। इवन वो अनकंफर्टेबल से ज्यादा ब्लश हो चुका था। वांग जी का टच उसे भी अपनी बॉडी में कुछ अजीब सी शिवर फील कर रहा था। उसे वांग जी का टच डिस्गस्टिंग नहीं लगता था, ना ही उसकी नजरें, ना ही उसकी हरकतें। वांग जी उसे कंफर्ट ही फील कर रहा था और ये बात कहीं ना कहीं विंग समझता था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वो दोनों भी एक दूसरे के लिए फील करने लगे थे।
वांग जी का विंग को हग करना, उसे अपने पास रखना, उसे डायरेक्टली टच कर लेना, उसके सॉफ्ट किस चीक पे या फोरहेड पर, लिप्स पर नहीं, इन सब चीज़ों की विंग को आदत हो चुकी थी। इवन वो वांग जी को कभी भी रेजिस्ट नहीं करता था, जस्ट ब्लश हो जाया करता था वो वांग जी की इन सारी हरकतों से। और वांग जी वो बस गिगल करता था विंग को देखकर। वो भी समझ सकता था कि विंग की बॉडी उसके टच से सेंसिटिव होती है, उसके टच को एक्सेप्ट करती है, और ये बात वांग जी को पसंद थी। शायद अगर एक पल के लिए भी वांग जी को ये लगता कि विंग उसके साथ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है या विंग को उसका टच पसंद नहीं है, तो वांग जी बैकआउट कर लेता, बट ऐसा था ही नहीं। विंग हाँ उसे मना करता था, पर वो मना ऐसा होता था जैसे विंग खुद दिल से चाहता नहीं, बस करता था, जस्ट फॉर्मेलिटी टाइप। और ये बात वांग जी समझता था, इसीलिए वो विंग के और करीब जा रहा था। 1 मंथ हो चुका था और विंग को हाल ही में एक शॉकिंग न्यूज़ पता चली थी, जब वो एक बार डायरेक्टली जियांग चैंग के ऑफिस में घुस गया था। कोई फाइल जो जियांग चैंग को विंग को दिखानी थी। ऑब्वियसली वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, तो फाइल्स वगैरह की टॉपिक पर एक दूसरे से मिलना हो ही जाता था। और विंग एक फाइल देने ही जियांग चैंग के ऑफिस में जा चुका था, और विंग ऑब्वियसली नॉक नहीं करता था। वो दोनों भी दोस्त थे, तो क्या ही नॉक करता, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं थी उन दोनों में। इसलिए विंग ने डायरेक्टली डोर ओपन किया और सामने का नजारा देखकर वो शॉक। सिचन की लैब में बैठा था जियांग चैंग, और सिचन जियांग चैंग के ऑफिस में थे। ये देखकर विंग को बहुत वियर्ड लगा था और वो तुरंत टर्न हो चुका था, क्योंकि शायद वो गलत पोजीशन में थे। जियांग चैंग भी तुरंत उठ चुका था और उसने खुद को संभाला। सिचन भी उठ चुके थे। विंग वहां से डायरेक्टली भाग गया था। देन इवनिंग में जब चैंग उसे रिसीव करने आया, तो वो चैंग का फेस अभी भी रेड था। वो विंग को फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, पर खैर उसने फाइनली विंग को बता दिया कि वो सिचन को डेट कर रहा है, वो भी पिछले 2 सालों से। ये जानकर विंग को अच्छा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली सिचन भी एक अच्छे अल्फा थे। पर विंग ने चैंग को डांट लगाई थी कि उसने उसे पहले नहीं बताया। अब वो ये नहीं सोच रहा था कि उसने भी कितना बड़ा कांड छुपा के रखा है चैंग से। खैर वक्त आने पर सबकी पोल खुलती है, जैसे चैंग और सिचन की खुल गई, शायद कभी विंग और वांग जी की भी खुल जाएगी। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था, और आज वांग जी ने विंग को इन्फॉर्म किया कि उन्हें एक मीटिंग के चलते आउट ऑफ सिटी जाना है। विंग ने नोट किया और वो दोनों नाइट को निकलने वाले थे। विंग जो चैंग को इन्फॉर्म कर चुका था, इवन घर जाके अपनी पैकिंग भी कर चुका था, क्योंकि उन्हें 2 दिन तक वही रुकना था। देन वांग जी जो विंग को पिक करने आया, विंग ने देखा कि वांग जी ड्राइवर को साथ नहीं लाया, इवन वो खुद ड्राइव करने वाला है। विंग जिसने अपना लगेज पीछे रखा और वो फाइनली पैसेंजर सीट पर बैठ चुका था, और वो दोनों भी निकल चुके थे। वांग जी जिसने विंग का हाथ होल्ड करके रखा था और वो दूसरे हाथ से ड्राइव कर रहा था। वो दोनों कुछ बातें भी कर रहे थे और मौसम बिल्कुल शांत था। ऑब्वियसली नाइट की ड्राइव थी, तो बहुत अच्छा था सब कुछ। वो अभी मिड रास्ते में ही पहुंचे थे, तभी बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। स्टिल वांग जी ड्राइव कर रहा था, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द डेस्टिनेशन पर पहुंचना था। बट आगे जाते जाते बारिश और भी ज़्यादा तेज हो रही थी, और फिलहाल ये फॉरेस्ट एरिया था। बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि अब सामने का क्लियरली नजर भी नहीं आ रहा था। रात का वक्त था, और ऑब्वियसली इतनी हैवी रेन में जब आगे का कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा, ड्राइव करना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रहा था। ये बात विंग भी समझ रहा था, इसलिए उसने वांग जी से कहा कि क्यों ना वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। जब बारिश थोड़ी कम हो जाएगी तब वो आगे का सफ़र कंटिन्यू कर सकते हैं। वांग जी को भी ये बात सही लगी, क्योंकि सच में आगे का कुछ नज़र नहीं आ रहा था, पानी इतना तेज था। इसीलिए वांग जी ने एक सेफ प्लेस देखी और कार पार्क कर दी। वैसे ही बारिश फेमस है लवर्स को एक करने के लिए। खैर वो दोनों जो बैठे हुए थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बाहर इतनी तेज बारिश थी कि थंडरस्टॉर्म तक हो रहा था, साथ ही लाइटनिंग भी। और अचानक एक तेज आवाज से विंग थोड़ा फ्लिंच कर चुका। ये बात वांग जी ने महसूस कर ली, तो उसने विंग के हाथ को स्ट्रांगली होल्ड कर लिया, जस्ट उसे कंसोल करने के लिए कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और विंग इसी कंफर्ट को अपनी लाइफ में बहुत मिस करता था। हाँ, उसे बारिश से डर लगता था, थंडरस्टॉर्म से डर लगता था। आज से पहले उसकी लाइफ में बहुत सारी बारिशें गई, और वो अक्सर खुद को कभी कबोर्ड में तो कभी बेड के नीचे, कभी ब्लैंकेट में छुपा कर संभालता था। पर आज उसके पास कोई इंसान था जो उसके
हाथ को होल्ड किए उसे कंसोल कर रहा था, उसे अश्योर करा रहा था कि वो है उसके लिए। यही बात तो वो विंग वांगजी की पसंद करता था। वांगजी उसे कंफर्ट फील कराता था। वांगजी जो विंग से कुछ बात कर रहा था और विंग जो अपनी डीप थिंकिंग में था, शायद ही उसने वांगजी की कोई बात सुनी भी होगी। वो तो बस वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी जो कब से बस बोली जा रहा था, पर जब उसे विंग से ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं मिला तो उसने विंग की तरफ देखा। विंग जिसकी आंखें आज कुछ अलग थी। वांगजी जिसने विंग के आईज के सामने अपना हाथ वेव किया, जिससे विंग जो अपने होश में आया, पर अभी भी उसने वांगजी से अपनी नजरें नहीं हटाई थी। वांगजी जो कुछ समझ पाता इससे पहले विंग की नेक्स्ट बात सुन के वो शॉक हो चुका था। आई वॉन्ट माई किस। ये लाइन तो वांगजी की लाइन थी ना। उनके फर्स्ट मीटिंग में जब वांगजी विंग को बेडरूम में लाया था तब उसने यही तो बात कही थी, आई वॉन्ट माई फर्स्ट किस बैक। वांगजी जिसने विंग की आईज में देखा डायरेक्टली, और आज ये आईज कुछ अलग थी। इससे पहले कि वांगजी कुछ बोल पाता, विंग ने डायरेक्टली उसकी कॉलर को होल्ड करके अपने पास खींच लिया था। उन दोनों में बहुत कम डिस्टेंस था। विंग जो वांगजी की आंखों में देख रहा था। कम ऑन किस मी। बस विंग का सेंटेंस कंप्लीट हुआ और वांगजी ने डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया था, क्योंकि ये विंग चाहता था उससे। तो ऑब्वियसली वांगजी पीछे कैसे हटेगा। वो दोनों भी किस कर रहे थे, डीप पैशनेट किस। एक डीप किस के बाद वो दोनों जो अलग हो चुके थे, दोनों भी डीप ब्रीथ ले रहे थे और अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। विंग जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वांगजी के फेस को बहुत प्यार से सहलाया। आई एक्सेप्ट यू एज माई अल्फा। ये सुनते ही वांगजी जिसका फेस जैसे ग्लो करने लगा, उसकी आईज शाइनी हो चुकी थी और उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। आर यू श्योर? विंग ने जस्ट नोट किया। ये सुनते ही वांगजी जो इतना हैप्पी हो चुका था वो आगे बढ़ के डायरेक्टली विंग को टाइटली हग कर चुका था। विंग जो खुद भी बहुत हैप्पी फील कर रहा था, उसने वांगजी के ईयर में हल्के से विस्पर किया, आई वॉन्ट मोर, कम ऑन अल्फा, मेक मी योर्स। जैसे ही वांगजी ने ये बात सुनी थी उसने विंग को खुद से दूर किया और वो विंग की आंखों में देख रहा था, पर विंग की आंखों में कॉन्फिडेंस था, एक श्योरिटी थी, जैसे हाँ वो कर चुका है वांगजी को हर तरीके से एक्सेप्ट। तो ऑब्वियसली अब वांगजी क्यों ही पीछे हटता। डायरेक्टली विंग को विंग की ही सीट पर पुश करने के बाद वांगजी अपना सीट बेल्ट हटाकर विंग के सीट पर डायरेक्टली जंप कर चुका था। वो विंग के ऊपर था। विंग जिसे वांगजी को इतना डेस्परेट देखकर हंसी आ गई। वांगजी जो डायरेक्टली विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर चुका था और उसने किसिंग के दौरान ही उस सीट को पीछे की तरफ एडजस्ट किया, जिससे वो दोनों भी थोड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन में आ सके। वांगजी जो डायरेक्टली विंग के क्लोथ्स को निकालने लगा था, विंग ने एक शर्ट पहन के रखी थी। वांगजी ने उस शर्ट को डायरेक्टली साइड में उतार के थ्रो कर दिया था और वो विंग की बॉडी पर डेस्परेटली किस करने लगा था। विंग खुद भी वांगजी के शर्ट की बटन्स को ओपन कर रहा था। कुछ ही देर बाद विंग ने भी वांगजी की शर्ट को वांगजी की बॉडी से हटा दिया था। वो दोनों भी एक दूसरे को डेस्परेटली किस कर रहे थे और एक दूसरे की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। कुछ ही देर बाद विंग के मौन से वो पूरी कार फिल थी। बाहर तेज बारिश थी और अंदर इन दोनों का इंटेंस रोमांस। आज विंग एक राउंड में ना ही टायर्ड हुआ था और ना ही खुद भी सेटिस्फाइड फील कर रहा था। 4 राउंड्स के बाद वांगजी जो विंग को बैक सीट पर लेकर लेटा हुआ था, उसने विंग को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा था। वो दोनों भी स्वेटी थे पर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पी थे। विंग, हम शादी कब करेंगे? जैसे ही ये बात विंग ने सुनी थी उसने वांगजी की तरफ देखा। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? विंग का ये क्वेश्चन वांगजी को बहुत वियर्ड लगा। ऑब्वियसली मैं शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें परस्यू कर रहा था। तुम क्या सोच रहे थे विंग? तुम जस्ट इसे नीड्स वगैरह तो नहीं समझ रहे ना? हम बस एक दूसरे का यूज करेंगे देन छोड़ देंगे एक दूसरे को? ऐसा नहीं है विंग, मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैंने माना कि फर्स्ट मीटिंग में मैंने तुम्हें मजबूर करने की कोशिश की, वो भी शायद इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। तुमने जब डायरेक्टली मुझे किस किया मुझे बहुत अलग लगा। वो मेरा फर्स्ट किस था। तुम डायरेक्टली मुझसे बहुत क्लोज हो रहे थे, मुझे बहुत अजीब लगा। मेरी बॉडी ने फर्स्ट टाइम कुछ फील किया, जिस वजह से उस रात मैंने तुम्हें खुद के साथ रहने के लिए बोला। उसके नेक्स्ट मॉर्निंग ही मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे चाहिए हो। तुमने मुझे रिजेक्ट किया। मैंने तुम्हें कभी उस तरीके से नहीं देखा।
तुम मेरी लाइफ में बहुत प्रीशियस हो और मैं तुम्हें अपना ओमेगा बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इतने एफर्ट्स कर रहा था। तुम कहीं मुझे यूज तो नहीं कर रहे ना विंग, और मुझे छोड़ने नहीं वाले ना? विंग जिसने स्माइल की और वांग जी के नोज पर पैक किया। मुझे लगा तुम मुझे यूज कर रहे हो, पर फिर भी मैं खुद को यूज होने देना चाहता था। अकेला था वांग जी अपनी लाइफ में, आज तक कोई नहीं था मेरे पास, पर तुम मेरी लाइफ में मेरा सब कुछ बन के आए हो। उस रात मैंने तुम्हारे साथ होने के लिए सिर्फ इसलिए हाँ नहीं कहा कि तुम मुझे डरा धमका रहे थे, बल्कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें देखकर मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। वो पर्सन जो मेरे लिए मेरी फोस्टर मदर ने चुना था, मुझे वो बहुत डिस्गस्टिंग वाइब दे रहा था, पर तुम रैंडम थे मेरे लिए। फिर भी मुझे तुम्हारे पास सिक्योर्ड फील हुआ, इसलिए तो मैंने डायरेक्टली तुम्हें किस कर दिया, तुम्हें हक किया और तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बोला। तुम आज तक मेरे लिए जो भी एफर्ट्स कर रहे थे उसे भी मैं सीरियसली ले रहा था, पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझ में डाउट था। मुझे लगा तुम मेरे साथ खेल रहे हो, पर मैं खुश हूँ ये जान के कि तुम मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहते हो, और ऑब्वियसली मैं वेडिंग के लिए रेडी हूँ। ये जानकर वांग जी भी हैप्पी हो चुका था। उसने विंग को फोरहेड पर किस किया। ओके, तो मैं बहुत जल्द अपने ब्रदर से हम दोनों के रिश्ते की बात करूंगा। इस बात पर विंग ने नोट किया। उसे पता था कि वांग जी की फैमिली में बस उसका ब्रदर ही है, बाकी सबकी डेथ हो चुकी है और वो दोनों भाई ही एक दूसरे के लिए एक दुनिया है। अब बाहर की जो बारिश थी उसके रुकने और ना रुकने से विंग और वांग जी दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दोनों भी वैसे ही सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी जो कार ड्राइव कर रहा था और विंग अभी भी पीछे लेटा हुआ था। कुछ देर बाद विंग की आईज ओपन हुई तो उसने देखा कि वांग जी ने उसे अच्छी तरीके से कवर कर दिया है और वो खुद ड्राइव कर रहा है। विंग जो उठ गया और वैसे ही आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका था, बट अपनी सीट पे नहीं बल्कि ड्राइविंग सीट पे वांग जी की लैप पर। वांग जी जिसने हैप्पीली विंग को हक किया और अपनी लैप पर ही ठीक से बिठा दिया और वो ड्राइव करने लगा। कुछ दूरी पर एक रेस्टोरेंट देख के वांग जी ने कार रोक दी थी। ऑब्वियसली उसे विंग के लिए कुछ फूड भी तो लेना होगा ना। वो दोनों रेस्टोरेंट में गए, थोड़ा फ्रेश हुए और कुछ ब्रेकफास्ट किया। देन वो अपनी मीटिंग के लिए पहुंच चुके थे, भले ही थोड़ा लेट थे पर ठीक है पहुंच चुके थे। देन उन्होंने मीटिंग कंप्लीट की, कुछ साइड विजिट थी वो किया और वो अपने होटल रूम में पहुंच चुके थे, जहां आज की नाइट भी उन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में बिताई। ऐसे ही वहां का वर्क कंप्लीट करने के बाद विंग और वांग जी फाइनली फिर से अपनी सिटी वापस आ चुके थे। वांग जी जिसे विंग ने किस किया और वांग जी विंग को उसके अपार्टमेंट के पास ड्रॉप करके जा चुका था। देन विंग हैप्पीली अपने अपार्टमेंट में आया और उसने देखा कि चैंग ऑलरेडी आ चुका है और डिनर की प्रिपरेशन कर रहा है। वो दोनों नाइट में ही पहुंचे थे। विंग जो आज बहुत ज्यादा खुश लग रहा था, ये देखकर चैंग को अजीब लगा। उसने विंग को रीजन पूछा कि वो खुश क्यों है, पर विंग ने कुछ बताया नहीं। खैर चैंग ने उसे डिनर के बारे में पूछा, बट ऑब्वियसली विंग वांग जी के साथ था। वांग जी कैसे अपने ओमेगा को बिना डिनर के घर पे छोड़ सकता था, तो उन दोनों ने डिनर कर लिया था। ये बात जब चैंग को पता चली तो उसने नोट किया। देन चैंग डिनर करने लगा और विंग उसके सामने बैठ गया। वो दोनों बातें कर रहे थे। देन चैंग का डिनर कंप्लीट हुआ। उन दोनों ने मिलकर सब कुछ मेस क्लीन किया और वो दोनों भी सोने जा चुके थे। नेक्स्ट डे चैंग और विंग दोनों ऑफिस में थे और अपना अपना काम कर रहे थे। कुछ ही देर बाद एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसमें चैंग, विंग, सिचन और चैंग मतलब वांग जी चारों भी इंक्लूड होने वाले थे। उसी मीटिंग की प्रिपरेशन चैंग कर रहा था और विंग और वांग जी फाइल्स पे काम कर रहे थे। वो दोनों भी अपने मतलब वांग जी के कैबिन में थे। वांग जी ने अपना काम कंप्लीट किया और विंग की तरफ देखा जो काउच पे उसी के साइड में बैठा हुआ था और सिंसियरली वर्क कर रहा था। वांग जी ने वो फाइल विंग के हाथ से खींच ली और उसे क्लोज करके रख दिया। ये देखते ही विंग ने वांग जी की तरफ देखा। इससे पहले कि विंग कुछ बोल पाता, वांग जी ने विंग को अपने पास खींचा और उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया। वो दोनों डीप किस कर रहे थे। इवन वांग जी के हाथ विंग के शर्ट के अंदर अभी घुस ही रहे थे, तब तक कुछ आवाज से उन दोनों का ध्यान डोर की तरफ गया। विंग और वांग जी तुरंत खड़े हो चुके थे और विंग तो वांग जी के पीछे ही छुप चुका था। वो अपने क्लोथ्स को ठीक कर रहा था। सामने सिचन और चैंग खड़े थे और सिचन ने अपने थ्रोट को क्लीन किया था, जिसकी आवाज से वो दोनों डिस्टर्ब हुए थे। विंग जिसे अब जाके फील हो रहा था कि उस वक्त चैंग ने कितनी एम्बैरेसमेंट फेस की होगी, क्योंकि सेम एम्बैरेसमेंट फिलहाल विंग फील कर रहा था। विंग जिसने खुद के क्लोथ्स को ठीक किया और वो वांग जी के
पीछे ही छुपा हुआ था, आगे आने की हिम्मत थी ही नहीं उसमें। वो चारों इससे पहले कि कुछ बोल पाते, कुछ कर पाते, कुछ समझ पाते, और एक पर्सन ऑफिस में एंटर कर चुका था जिसने उन चारों को बताया कि मीटिंग स्टार्ट होने में बस कुछ वक्त बचा है और क्लाइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अब ये टॉपिक फिलहाल डिस्कस करने का टाइम नहीं था, इसलिए सिचन और चैंग ने नोट किया और सिचन ने वांगजी की तरफ देखा और उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोला। वांगजी जिसने नोट किया और सिचन चैंग वहां से जा चुके थे। देन विंग जो बाहर आया और उसने वांगजी की तरफ एक डेयर किया, डायरेक्टली वांगजी की कॉलर को होल्ड कर चुका था वो। यू शेमलेस, कितनी बार मना किया है तुम्हें, अब क्या फेस लेके जाऊंगा मैं अपने दोस्त के पास। वांगजी जिसने विंग के नेक में अपने दोनों हाथों को डाल दिया और उसके नोज पर क्विक पैक किया। इतना क्यूट फेस है, चेंज करने की क्या जरूरत है, यही लेके जाओ। ये सुनते ही विंग जिसने वांगजी को डेयर किया, पर विंग का कोई भी असर वांगजी पे होने से रहा, वो तो गिगल कर रहा था। खैर वो दोनों भी जैसे तैसे खुद को संभालने के बाद मीटिंग हॉल पहुंचे। उन चारों ने मीटिंग कंप्लीट की और फिलहाल वांगजी जो काउच पे बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, विंग उसके साइड में बैठा था हेड डाउन करके। चैंग और सिचन दोनों के मजे ले रहे थे। चैंग ने विंग की तरफ देखा। सिचन, बहुत सुनाया था किसी ने मुझे जब मैंने अपना रिलेशनशिप हाइड करके रखा था, अब मुझे क्या करना चाहिए? सिचन जिन्होंने इस बात पर गिगल किया। विंग जो नजरें ऊपर करने की तक हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वैसे कब से चल रहा है ये सब? जैसे ही सिचन ने यह सवाल पूछा था, वांगजी ने सिचन की तरफ देखा। वांगजी बिल्कुल रिलैक्स था। अराउंड 8 मंथ या उससे ज्यादा हो चुके हैं। ये सुनते ही सिचन और चैंग दोनों शॉक, क्योंकि विंग के ज्वाइनिंग को मैक्सिमम 3 मंथ्स हुए हैं, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुए, और ये 8 मंथ्स की बात कर रहा है। चैंग ने वांगजी से क्वेश्चन किया, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? ये सुनते ही वांगजी जिसने विंग की तरफ देखा, विंग जो समझ चुका था कि वांगजी क्या आंसर करने वाला है, उसने वांगजी को डेयर किया, जस्ट लाइक चुप रहो मत बताओ। वांगजी जिसे विंग को ऐसे देखकर बहुत हंसी आ रही थी, और चैंग जो समझ चुका था कि विंग वांगजी को मना कर रहा है बताने के लिए, इसलिए उसने विंग को डेयर किया। विंग, मैंने पूछा क्या तुम पहले से जानते हो एक दूसरे को? इस बात पर विंग ने पहले नोट किया, मतलब हाँ, देन उसने ना कर दिया, मतलब वो अपने हेड को यस और नो में शेक कर रहा था। उसका जवाब समझ में किसी को नहीं आ रहा था, तो वांगजी ने आंसर कर दिया, हाँ हम पहले से जानते हैं एक दूसरे को। जैसे ही चैंग ने वांगजी की ये क्लियर बात सुनी, उसने विंग को इग्नोर कर दिया और वांगजी की तरफ देखा। वो कैसे? वांगजी जो कुछ बोलने ही वाला था, तभी विंग ने उसके मुंह पे डायरेक्टली हाथ रख दिया और उसे गुस्से से घूरा। विंग जो ऑब्वियसली बहुत पैनिक था, उतना ही ज्यादा वो ब्लश कर रहा था। चैंग जिसने देखा कि विंग वांगजी को रोक रहा है, तो उसने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींच लिया, जिससे विंग वांगजी से दूर हो गया और वो चैंग की तरफ देखने लगा। चैंग जिसने विंग को डेयर किया, देन वांगजी की तरफ देखा। बताओ कब से? वांगजी जिसने एक लुक विंग को दिया और विंग अभी भी उसे ब्लीड कर रहा था कि प्लीज मत बताओ, बट ऑब्वियसली वांगजी ने सारी स्टोरी बता दी। ये सुन के लैन सिचन को शॉक लगा था और चैंग जो शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। कुछ देर के लिए उस ऑफिस रूम में बिल्कुल सन्नाटा फैल चुका था, एंड नेक्स्ट पल सामने जो टेबल पर फाइल पड़ी थी, उसी को उठाकर चैंग ने डायरेक्टली विंग के सर पे मार दिया था। विंग जो इससे पहले कि खुद को संभाल पाता, चैंग ने दूसरी फटका विंग को मार ही दिया था। वो लगातार विंग को मारे जा रहा था। यू बास्टर्ड, इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे, झूठ बोला मुझसे, तुम कितने बड़े इडियट हो। चैंग जो लगातार विंग को हिट किए जा रहा था, ये जब वांगजी ने देखा तो वो विंग को अपने पास छुपाना चाहता था, पर चैंग जो रुक ही नहीं रहा था। ये जब सिचन ने देखा तो उन्होंने चैंग को होल्ड कर लिया और वांगजी विंग को होल्ड किया था। दोनों अल्फाज ने अपने अपने ओमेगास को संभाला और सिचन तो चैंग को अपनी लैब में ही लेकर बैठ चुके थे ताकि चैंग फिर से उठकर विंग को मारने न लगे। कुछ देर बाद चैंग जो शांत हुआ और वो अभी भी विंग को गुस्से से घूर रहा था। विंग जो खुद वांगजी के पास सिमटा पड़ा था, वो तो अब अपनी नजरें भी ऊपर नहीं कर रहा था। मुझे वेडिंग करनी है विंग से, वो भी जल्द से जल्द। जैसे ही वांगजी की ये बात सबने सुनी, सबका ध्यान वांगजी की तरफ जा चुका था। सिचन जिन्होंने नोट किया, ओके मुझे भी चैंग के साथ वेडिंग करनी है।
तो कब करनी है डिसाइड कर लेते हैं, देन वेडिंग कर लेते हैं। वैसे भी हम चारों के सिवा हम लोगों का दुनिया में कोई नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इस बात पर चारों ने एग्री किया और अब वेडिंग की बातें स्टार्ट हो चुकी है थी। सबने डिसाइड किया कि वो चारों एक छोटी सी वेडिंग करेंगे और ये सोच बहुत जल्द उन्होंने रियलिटी बना दी। करीबन 20 दिनों के अंदर ही विंग, वांगजी, सिचन और चैंग चारों भी एक टेम्पल में जाके वेडिंग कर चुके थे। ऑब्वियसली उन चारों का कोई नहीं था, तो चारों ने जस्ट वेडिंग की प्रिपरेशन की और चारों को बड़ी वेडिंग नहीं चाहिए थी, इसीलिए टेम्पल में ही सारी प्रिपरेशन करके वो चारों भी वेडिंग रोब पहन के वहां पहुंच गए। चारों ने वॉव्स लिए, देन अर्थ और हेवन, एंसिस्टर और बाद में एल्डर्स के नाम पे उनके पास कोई नहीं था। इवन वांगजी और विंग के पास तो भी सिचन और चैंग थे, तो वांगजी और विंग ने सिचन और चैंग को ही बुक किया और सिचन चैंग ने वहाँ जो मॉन्क थे उनको। देन चारों की वेडिंग कंप्लीट हो गई। मॉन्क ने सबको ब्लेसिंग्स दी और वो चारों भी निकल चुके थे। सिचन चैंग को और वांगजी विंग को लैंड मेंशन लाया। चारों का सर्वेंट्स ने ग्रैंड वेलकम किया और चारों भी फाइनली बहुत खुश थे। दोनों अल्फाज ने अपने ओमेगास को बाहों में उठाया और अपने अपने रूम की तरफ ले जा चुके थे। उन चारों ने अपनी वेडिंग नाइट साथ में स्पेंड की और फाइनली उनकी एक हैप्पी लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद उन चारों की लाइफ में वो चारों एक दूसरे के लिए थे और चारों बहुत ज्यादा खुश थे। उनकी वेडिंग को 1 साल बीत चुका था और आज वांगजी जो विंग को अपनी लैब में बिठाए हुए था, वो दोनों भी रूम के बालकनी में थे। विंग जिसका बेबी बम वांगजी सहला रहा था, दोनों भी साथ में बहुत खुश थे। विंग को अच्छी तरीके से एक सॉफ्ट ब्लैंकेट में वांगजी ने कवर करके रखा था। विंग 3 मंथ्स प्रेग्नेंट था और फिलहाल वो वांगजी की चेस्ट पर आराम से रेस्ट कर रहा था। वांगजी जिसने विंग के फोरहेड पर किस किया और वो दोनों भी चांद की तरफ देख रहे थे। एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग थी उन दोनों की, पर जैसे ही विंग ने वांगजी को और वांगजी ने विंग को देखा था, दोनों रोक नहीं पाई थी खुद को। एक नाइट स्पेंड की, देन 6 मंथ के लिए अलग हो चुके, पर दोनों भी एक दूसरे को कभी नहीं भूले। डेस्टिनी कहा जाए या फिर वांगजी की इंटेलिजेंसी, जो वो दोनों फिर से मिले। ऑब्वियसली वांगजी विंग की सारी इंफॉर्मेशन निकाल चुका था, जिसमें उसे पता चला था कि चैंग उसी के ब्रदर का पर्सनल असिस्टेंट है। वो जानता था कि जरूर उन दोनों की मुलाकात होगी, क्योंकि वो ये जानता था कि उसका ब्रदर ऑलरेडी चैंग को डेट कर रहा है। इसीलिए तो इतनी आसानी से वांगजी ने विंग को जाने दिया, पर उसने विंग से अपनी नजरें कभी नहीं हटाई। इवन लिली जो विंग को ढूंढ रही थी, फिर से उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए उसे भी वांगजी ने ठिकाने लगाया था। उसके दोनों हाथ पांव तोड़ के उसे मेंटल असाइलम में भर्ती करवा दिया था, क्योंकि वांगजी को पता चला था कि कैसे लिली ने विंग के पेरेंट्स की डेथ के बाद विंग की सारी प्रॉपर्टी भी हड़प ली और विंग को वो एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती थी। उससे जबरदस्ती पार्ट टाइम जॉब कराती और उसके सारे मनी तक छीन लेती थी। इवन वो तो विंग को स्टडी करने के लिए तक अलाउ नहीं करने वाली थी। वो तो विंग खुद स्कॉलरशिप हासिल करता था और स्टडी करता था। लिली विंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी, उसे मारती थी, उसे हमेशा ह्यूमिलिएट करती थी। जैसे उस दिन भी वो विंग को सेल करने लाई थी, बट थैंकफुली उस दिन बचते हुए विंग वांगजी के पास पहुंचा और वांगजी की नजर उस पे गिर गई। देन वांगजी विंग के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो प्यार करने लगा था विंग से। ये बात वांगजी बहुत जल्द समझ चुका था, इसीलिए तो उसने तुरंत ही विंग से नेक्स्ट मॉर्निंग कहा था कि वो विंग के साथ रहना चाहता है, पर विंग ने मना कर दिया। तो वांगजी ने उसे फोर्स नहीं किया, वांगजी ने उस पर नजर रखी। उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। देन जानबूझ के वांगजी ने अपने ही ऑफिस में प्लेसमेंट्स निकाली और विंग को सिलेक्ट किया। विंग वांगजी से छुप रहा था, पर वांगजी तो पहले से ही जानता था कि वो पोस्ट विंग की है, क्योंकि खुद उसने विंग को वो पोस्ट दी थी। उसे विंग को परस्यू करना था, उसने किया, उसने विंग को हासिल किया। विंग भी अकेला था अपनी लाइफ में, वांगजी भी अकेला था अपनी लाइफ में, और वांगजी ये समझ चुका था कि वो दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। बस उसे एफर्ट्स की जरूरत थी, जो उसने किए, और फाइनली आज उसका ओमेगा उसकी बाहों में शांति से लेटा हुआ है। जिसे लिली सेल करना चाहती थी, उस ओमेगा को वांगजी ने सेव्ड किया, देन उसे क्लेम किया और अपना बना लिया। अब उन दोनों की एक हैप्पी फैमिली है, इवन उन चारों की, और बहुत जल्द उन चारों की लाइफ में न्यू हैप्पीनेस आने वाली है। एक्चुअली चैंग भी
4 मंथ प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द दोनों दोस्त दोनों अल्फाज को प्यारी प्यारी खुशियां देने वाले हैं। इसी हैप्पी मोमेंट पर ये फैन फिक्शन खत्म होता है। प्लीज 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 मुझे बताना कि आपको मेरे ये शॉर्ट फैन फिक्शंस कैसे लगते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप और एक प्यारा सा कमेंट। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।